अगली खबर भी यूपी से मिल रही है, जहां बरेली आगरा झांसी ललितपुर कॉरिडोर को मिल चुकी है। आपस में जोड़ेंगे यूपी के सभी एक्सप्रेसवे और हाईवे। पूर्वांचल बुंदेलखंड बरेली से अब ये जुड़ेगा। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेस को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। गंगा यमुना गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे को अब कनेक्ट करेगा। कॉरिडोर के लिए 7,000 का प्रावधान। प्रस्तावित कॉरिडोर के जरिए 7 एक्सप्रेसवे को जोड़ने की तैयारी। करीब 7,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर की लंबाई 547 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर के निर्माण से यूपी से दक्षिण तक जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से आवागमन सुविधाजनक तो होगा ही, इसके साथ ही हर को नई ऊंचाई मिलेगी। आपको बता दें, गंगा हाईवे को बरेली मथुरा हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा। इसी तरह यमुना एक्सप्रेसवे भी से जुड़ेगा, जिससे एक विशाल उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का निर्माण होगा। और पुनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, क्योंकि जो बजट पेश किया गया था उत्तर प्रदेश का, उसमें वर्गों को तो उनका ख्याल रखा ही गया था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस, और अब उसको लेकर सरकार की तरफ से ये कॉरिडोर बनाने का फैसला भी आ रहा है। देखिए, सीधे तौर पे हम अपने दर्शकों को शुरू से ही इस बात को बता रहे थे कि बजट में योगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा फंड खर्च करेगी। और आप देखिए कि बरेली आगरा झांसी कॉरिडोर को शासन से हरी झंडी मिल गई है। अब बरेली होते हुए गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेस को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी। ऐसे में अब गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेस वे नवाबगंज बहेड़ी तहसील के 68 गाँवों से होकर के गुजरेगा। एक लाभ जो आसपास के गाँव हैं उनको मिलेगा। शासन की जो योजना है गंगा और गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे को आपस में कनेक्ट कर देने की है, ताकि पूरब से पश्चिम हो या पश्चिम से दक्षिण की तरफ हो, आने जाने में एक लंबे रूट का सहारा लेना पड़े। ऐसे में एक्सप्रेसवे टू एक्सप्रेसवे अगर कनेक्टिविटी रहेगी तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। और जो व्यापक मालवाहक है, यानी कि जो बड़ी ट्रकें होती हैं इत्यादि शहरों से निकलती हैं, तो काफी जाम की स्थिति है, उसको देखते हुए अब इस 594 किलोमीटर लंबे बरेली मथुरा हाईवे को जो ये कनेक्ट करेगा, 12 जिलों से निकलना है। तमाम जिले भी इसके अंतर्गत आ रहे हैं जो लाभान्वित होंगे। और ऐसे में अब बरेली एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा जहाँ से दक्षिण पश्चिम उत्तर यानी कि कॉरिडोर से बनने से एक्सप्रेस वे टू लिंक कनेक्ट हो जाएंगे। एक बड़ा आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावेगा और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे का जो प्रदेश बनाने का आदित्यनाथ का सपना है वो पूरा होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और अगर ध्यान वाली बात पुनीत अगर ये है, तो इनमें वो जिले हैं जो ज्यादा डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे बरेली हो गया, ललितपुर, झांसी, आगरा, पर सरकार काफी ज्यादा फोकस कर रही है। और सरकार पहले ही कह चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं रहा है, साथ ही साथ विकास की जो रफ्तार है वो भी बढ़ रही है। तो ये जिले हैं जहां पर इस कॉरिडोर को बनाने की मंजूरी मिली है, जिसको और ज्यादा डेवलप सरकार काम कर रही है। देखिए, प्रस्तावित कॉरिडोर है, अगर हम इसको देखें तो प्रदेश एक्सप्रेसवे को एक साथ ये जोड़ेगा, यानी कि सभी नेशनल और स्टेट हाईवे को आपस में जोड़ेगा। सरकार गंगा एक्सप्रेसवे भी लगभग बन करके तैयार है। पूर्वांचल आगरा लखनऊ गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे पर काम चला है, यानी कि लिंक रोड के सहारे एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी बनाना है। झांसी ललितपुर के आसपास के जो जिले हैं या बरेली से सटे हुए जिले खासा लाभान्वित होंगे। गोरखपुर शामली पानीपत एक्सप्रेसवे का भी आप देखिए हो चुका है। बरेली कॉरिडोर बन जाने से सीधे तौर पे जिस तरीके से ये 7 एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा, ऐसा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिससे 7 एक्सप्रेसवे कनेक्ट रहेंगे। और ऐसे कहीं ना कहीं काम धरातल पर शुरू भी हो चुका है। किसी प्रोजेक्ट के लिए भूमि का अधिग्रहण है तो वहीं कई कार्यों में आप देखेंगे कि सीधे तौर पर काम भी हो रहा है। जी बिल्कुल। तो अब सरकार की तरफ से कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और आने वाले वक्त में ना सिर्फ सफर आसान होगा, बल्कि जो लंबी दूरी है वो भी कम होगी।